सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है बायो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन उस चैप्टर से पहले हम लोग को एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है और वो साइंटिस्ट हैं तो आपके कौन, पंचानन माहेश्वरी। क्या नाम उनका? पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, ये एक बॉटनिस्ट थे, दैट मीन पेड़ पौधा वगैरह के इसके लिए मतलब ये फेमस है, इसीलिए इनको काफ़ी मतलब और भी कई क्रेडिट जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1904 में। वो भी कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में, राजस्थान। और इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से, हायर एजुकेशन वगैरह पढ़ाई पूरी की इलाहाबाद में, यूपी में जो है, और इनको वहाँ से डिग्री मिला था डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर का उपाधि इनको मिल गया था। ठीक है, और इसके बाद इनके जीवन में जो सबसे पहला प्रभाव डालने वाले थे उनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू डजन। ठीक है, एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। इतना बढ़िया से उनको इंटरेस्ट जगाया ना मॉर्फोलॉजी प्लांट वगैरह के बारे में जानना, इनको बहुत मज़ा आने लगा। ठीक है, मिशनरी ऐसे भी होली फैमिली सब जाइएगा, हॉस्पिटल वगैरह में देखिएगा बहुत प्लांट, ये लोग जो रहते हैं ना प्लांट वगैरह का बहुत शौकीन होता है। ठीक है, मैंडल वगैरह भी पढ़े थे वो लोग भी, मटर का पौधा वगैरह नहीं, पाइसम सटाइबम पी वगैरह का प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह मिशनरी टीचर थे, वहाँ प्लांट वगैरह का काफ़ी देखभाल करते थे, मॉर्फोलॉजी वगैरह पे काफ़ी इंटरेस्ट जगा दिया और रहा सहा कसर पूरा किया था इनको। इनके एक टीचर थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर उसका स्टूडेंट, इफ़ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेसेस अहेड ऑफ हिम, अगर उनका स्टूडेंट तरक्की करता हुआ क्या हो जाए, उनसे भी आगे निकल जाए, तो उनको लगेगा कि हाँ क्या हो गया, टीचर को संतुष्टि मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही इन्होंने बात बोला था। ठीक है, और इन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे काम किए, इसमें दो रहे नहीं, कई अच्छे अच्छे काम किए, जिसमें एक फेमस आपका सबसे फेमस है उनका एम्ब्रायोलॉजी पे काम करना। नहीं, एम्ब्रायोलॉजी पे काम करना मतलब क्या था? देखो, एम्ब्रायो जब जो माँ का गर्भ रहता है ना, उस वक्त जो बच्चा लोग रहता है उसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इमेच्योर एम्ब्रायो है उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग कैसे मैच्योर बनाएंगे, उसका देखभाल कैसे कर सकते हैं, चलो उस पर हम लोग वर्क किया जाए। ठीक है, इसलिए इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है और इन्हीं को क्रेडिट जाता है। फर्स्ट टाइम समझिएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल इन्वॉल्व होता है, बाईसेक्स, और जबकि सेक्सुअल में बाई पेरेंटल होता है। लेकिन इन्होंने लाया था क्या? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, जिसकी मदद से क्या होता है, यूनिपेरेंटल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए इनको क्रेडिट जाता है इसका, समझिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने पहली बार जनरल एजुकेशन को लाने की कोशिश किया कि मतलब साइंस ऐसा हो सबके करीब पहुंच सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहली बार एनसीईआरटी के साथ मिलकर हायर सेकेंडरी के लिए टेक्स्ट बुक लाया था, इसलिए ज़्यादा फेमस है। सोचो, टेक्स्ट बुक लाया पहली बार। नहीं, इन्होंने जनरल एजुकेशन को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, पहली बार टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंटर और इंट्रा जो रहता है, दो वर्ड होता है, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, जब इन्होंने ऐसा करके दिखाया कि नहीं एम्ब्रायो को भी हम लोग, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हुआ, सबको इनका तारीफ करने लगा। नहीं, काफ़ी बड़ा काम कर दिए थे इन्होंने। साथ ही साथ एक दिल्ली में, ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी एम्ब्रायोलॉजी और टिश्यू कल्चर के लिए खोला था। ठीक है, जो आज भी काफ़ी, ठीक है, फेमस है। और साथ ही साथ इनको एक दिया गया सम्मान दिया गया, कहाँ पर? FRS नहीं, फेलोशिप दिया गया। कहाँ पर? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, और भी कई जगह पे इनको फेलोशिप दिया गया। तो हम लोग चूँकि हायर सेकेंडरी के लिए इन्होंने पहली बार एनसीईआरटी बुक और का साथ, मतलब एनसीईआरटी के साथ मिलकर टेक्स्ट बुक लाने का काम किया। एम्ब्रायोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, आर्टिफिशियल तरीके से एम्ब्रायो को डेवलप करने का तरीका, आपका टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन वगैरह पे जोर दिया, इसलिए इनका पढ़ना हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सबसे पहला चैप्टर में सबसे पहला साइंटिस्ट का इनका नाम दिया गया है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, सही।